इस समय हम बैठे हैं संजय गुप्ता जी जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आइए इनसे एक मामले में बात करते हैं। मयूर मल्टीप्लेक्स में 9 साल से बन रहा है और जैसा लोगों का आरोप है कि वो बगैर नक्शे के और उन्होंने कुछ लोगों ने बिल्डर्स ने ठगी करके कुछ लोगों को व्यापारियों को बेचा है और उन्होंने एफआईआर कराई है। आइए अब इनका पक्ष भी जानते हैं। वीरेंद्र राय इसके मेन बिल्डर्स हैं। संजय गुप्ता जी से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय गुप्ता। संजय जी ये बताइए, जो मयूर मल्टीप्लेक्स है आपका बांदा में बना जी, इस पे अभी एफआईआर हुई है कोर्ट के द्वारा। उसमें ये बताया गया है कि उनके साथ जालसाजी करके ऐसी जगह बेची गई है जिसमें ना तो वो बन पा सकता है और जो दुकानें अगर बना रहे हैं तो उनको बीडीए जो है सीज कर दे रहा है। क्या है मामला, बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैं मयूर मल्टीप्लेक्स बांदा में पहले पूर्व में मैं पार्टनर था और बहुत पहले मैं वहां से रिटायर हो चुका हूं। 2015 में मैं मयूर मल्टीप्लेक्स में मैं 2 तरह का पार्टनर था, एक पूंजी निवेश का पार्टनर था, एक वर्किंग पार्टनर था। 2015 में हमारे मेन पार्टनर जो वीरेंद्र राय जी हैं, उन्होंने 2015 में मुझको वर्किंग पार्टनर से रिटायर कर दिया था अनुबंध द्वारा। उसके बाद क्या नाम से विकास प्राधिकरण को मैंने समय समय पर समाचार पत्र स्वयं लिखकर और उनको मैंने जाके रिसीव कराया कि जो विकास प्राधिकरण की कुछ गतिविधियां वगैरह जो भी हैं 2017-18 में, तो हम सभी पार्टनरों को अवगत कराएं, जिनके कागज मैंने आपको खुद स्वतः अभी आपको अवलोकन कराए हैं या मैं अवलोकन अभी आपको दोबारा करवा दूंगा। मैंने विकास प्राधिकरण सचिव महोदय को लिख के दिया कि आप हमको कोई भी अगर जानकारी तो सभी पार्टनर को दें। विकास प्राधिकरण द्वारा जो भी चालान वगैरह होते थे उनके 1-2 कागज उसको मिले हैं। इसके अलावा बिल्डिंग में उनके संबंध में उन्होंने कोई भी हमको आज तक कोई जानकारी वो नहीं देते रहे हैं। अब मैं 2018 में मेरे मेन पार्टनर वीरेंद्र राय जी ने मुझको इकरारनामा के माध्यम से मुझको लिखित तौर पर रिटायर कर दिया था। पूंजी से भी मैं रिटायर हो गया था इकरारनामा में एक लिखित उसमें। लेकिन उसके बाद कोरोना लॉकडाउन हो गया, वो किसी तरह लिखा पढ़ी हमारी नहीं संपन्न हो पाई लॉकडाउन कोरोना की वजह से। फिर इसकी वजह से मैं लिखित तौर पर 2000 मतलब रजिस्टर्ड मैं इकरारनामा से को नहीं करा पाए हम लोग 2018 से 2021 तक। फिर मैं 2021 और 22 में रजिस्टर्ड नहीं है कि क्या नाम से कि किसी को हम लोगों ने गलत ढंग से जाल साजिश करके किसी को कोई रजिस्ट्री वगैरह की। ये कितने खंड का है? ये भी मैं आज अभी सही ढंग से नहीं बता पाऊंगा मैं। वो तो जो विकास प्राधिकरण जितने खंड है वो जो उन्होंने पास किया उसी हिसाब से वहाँ बिल्डिंग का निर्माण हुआ। कई नक्शे वायरल हो रहे हैं जिसमें दिया है कि साइट का ये एरिया डिमोलिश कर दिया जाना चाहिए। तो क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? 2016 का एक नक्शा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। मेरे बात मैंने नहीं देखा, मैंने मुझे जानकारी है। अच्छा, कितने पार्टनर थे आप लोग इसमें? हम लोग इसमें शुरुआत से 5 पार्टनर थे। वीरेंद्र राय मेन पार्टनर थे, उनके बेटे विशाल राय और बद्री नारायण गुप्ता जी भी झांसी के थे, वो पार्टनर थे। मैं था और प्रमोद कृष्ण जी पार्टनर थे, वो भी रिटायर हो चुके। हम इस समय बैठे हुए हैं मल्टीप्लेक्स मयूर मल्टीप्लेक्स के ऑफिस में। नदीम भाई से हम बात करेंगे क्योंकि एक इसमें एफआईआर हुई है 4 लोगों के खिलाफ। उसमें क्या मैटर है, क्यों एफआईआर हुई है और बीडीए का क्या कहना है? जैसा कि आजकल बहुत बताया जा रहा है कि ये डिमोलिश होने वाला है और इन्होंने गलत तरीके से बेसमेंट बना दिया है। आइए बात करते हैं नदीम भाई से। भाई क्या नाम है? नदीम भाई, क्या मामला है? जैसे कि आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, बड़ा सोशल मीडिया में आ रहा है कि ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है, अवैध तरीके से बनाई गई है, इसका कई बार नक्शा अपडेट हुआ है, आपका बीडीए में केस चल रहा है
और एक ने आरोप भी लगाया है कि मुझे गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई और बाद में मेरा सीज हो गया और इन्होंने मेरे खिलाफ मतलब मेरे ठगी की है और मुझसे पैसे की लूट की है। क्या पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी तरह की कोई ठगी नहीं हुई है। इन्होंने 2018 में प्लाट बुक कराया था। किसने कराया था? आरिफ और उसका भाई है सैफी। उन्होंने 2018 में बुक कराया प्लाट। धीरे धीरे करके उन्होंने किस्तों में पैसा दिया। फिर उसके बाद उनकी रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री की चेक भी बाउंस हुई। चेक फिर बाद में उन्होंने 10 महीने बाद क्लियर भी कराई। इसके बाद इन्होंने काम किया। इनको हमने भूखंड आवासी बेचा था, मतलब हमारे भाई साहब ने, राय साहब ने। तो उन्होंने आवासी प्लाट बेचा, इन्होंने कमर्शियल गतिविधि करी उसमें, जो कि उसमें अलाउ नहीं थी। इस वजह से प्राधिकरण ने इनके साथ कार्रवाई करी। बाकी इन्होंने तथ्यों को छुपा के और उल्टा सीधा अपना आगे बढ़ा चढ़ा के ब्लैकमेलिंग करने के लिए पैसा मिल जाए ज़्यादा, इस तरीके से इन्होंने सारी ये कार्रवाई करी। बाकी कितने आपने भूखंड बेचे यहाँ पे? यहाँ पर जो मैं तो 2018 में आया था यहाँ पर। इसके पहले भूखंड सारे बिक चुके थे जो राय साहब ने बेचे। लेकिन नियर अबाउट ऐसे ही होंगे 10 से 15 भूखंड बेचे जो मेरी जानकारी है। वो भूखंड सभी कंटिन्यू कर रहे हैं या कंटिन्यू है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपने निर्माण हो चुके हैं, सब अपना उसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के निर्माण नहीं भी हुए। क्या वो कमर्शियल काम के लिए लोगों ने लिया कि रेजिडेंशियल के लिए? पहले रेजिडेंशियल था, आज की डेट में वो कमर्शियल हो चुका है, नए बिल्डिंग बाईलाज, नई महायोजना के अंतर्गत। तो अब अगर वो लोग चाहेंगे तो अपनी कमर्शियल गतिविधि कर सकते हैं, अलाउड। लेकिन अभी उन्होंने पहले रेजिडेंशियल में लिया था। हाँ, अब वो रेजिडेंशियल में नहीं रह सकते उसमें। अब रेजिडेंशियल कमर्शियल हो गया, बाजार स्थित हो गई। तो नई महायोजना में जो बांदा की महायोजना बनी है, हाँ, उसमें ये अब कमर्शियल बाजार स्ट्रीट इसका लैंड यूज हो गया है। अच्छा, अब ये जैसे 2013 में एक बार नक्शा आपका पास हुआ, ठीक है? फिर 2001 पार्टनर आपके संजय गुप्ता जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी बताया क्योंकि रजिस्ट्री में उनके भी साइन होते हैं। मैंने उस रजिस्ट्री को देखा, उस FIR को देखा, उसके तहत में सबसे पहले उनके पास गया क्योंकि मुझे उनका नंबर था मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि मैं 2015 में यानी 2010 में 10% का पार्टनर था। फिर मुझे राय सर ने अलग कर दिया। मैं 15 से अलग हो गया, लेकिन उनका जो रिटेन में है 2022 में अलग हुआ। तो ये बताइए क्या है मामला? देखिए, पहली बात तो वो मेरे पार्टनर नहीं है, ना मैं उनका पार्टनर हूँ, ना मैं इस मल्टीप्लेक्स में पार्टनर हूँ। ठीक है, एज ए केयर टेकर मैं काम करता हूँ। मेरा सेल टू एग्रीमेंट के जैसे होता है कि ज़मीन इतने के लिए और इतना उनको दे दिया, बाकी 2 पैसे हमने कमा लिए, इतना हमारा रोल है। दूसरी चीज़, संजय गुप्ता, राय साहब, ये लोग पार्टनर हैं। तो इनका आपसी जो भी मैटर रहा हो, इन्होंने अपना 2022 में रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने अपना शेयर का पैसा ले लिया और वो इस फर्म से अलग हो गए। इसके पहले तक वो रजिस्ट्री करते थे। अच्छा, BDA के सचिव का कहना है कि ये बिल्डिंग डिस्प्यूटेड है और इसमें मेरे अदालत में केस चल रहा है। क्या जो केस चल रहा है वो, चूँकि ये जो आरिफ का मामला है, इसके वजह से उन्होंने जो नोटिस हमें दी थी कि ये हमने पार्किंग जो एरिया है, पार्किंग का एरिया को हमने सेल कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये इनका जो कहना था, इसके बिहाफ में चल रहा है। ये केस कब से चल रहा है? केस अभी से चल रहा है लगभग। मुझे लग रहा, मुझे मालूम भी नहीं है क्योंकि नोटिस मेरे पास तो आती नहीं है। नोटिस राय साहब के पास जाती है, वीरेंद्र राय साहब के पास, वीरेंद्र राय जो झांसी रहते हैं, उनके मेन मालिक। इसलिए मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि नोटिस कब आई उनके पास, कब से नहीं आई। बाकी जो केस चल रहा है तो वो भी कोई वैसा केस नहीं है ये जो। अच्छा, 2016 का नक्शा एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जी। उसमें जगह जगह दिखाया जा रहा है कि ये पार्किंग एरिया था, ओपन एरिया था, इसको डिमोलिश किया जाना चाहिए क्योंकि वो कवर कर दिया गया है।
क्या ऐसा भी कोई मामला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चूँकि उनकी फ्यूचर प्लानिंग थी, जो 2013 के नक्शे में जो उनकी लैंड थी वीरेंद्र राय जी की, उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग दिखाई थी। फिर उन्होंने उसको 2016 में रिवाइज कराना चाहा कि इस पर हम सॉप पास करा लेंगे, वो विकास प्राधिकरण ने नॉट अलाउड कर दिया। तो जो नॉट अलाउड किया उसके सामने उन्होंने सॉप बनाएंगे तो उसके